श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय 29वां श्लोक। अनुवाद। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। 30वां श्लोक। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सके, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। तो यहाँ सरश्री इन दोनों श्लोकों का गहरा अर्थ समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि लाखों करोड़ों लोगों में मात्र कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें उस परम चैतन्य को समझने का ज्ञान मिलता है। वह ज्ञान जो श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, सच में ऐसा ज्ञान सुनने समझने का मौका मिलना बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि यही तो इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि अपनी पहचान अनुभव से जानकर मुक्त हो जाना। अर्जुन को यह ज्ञान श्री कृष्ण से मिला और आपको यह ज्ञान गीता की समझ से मिल रहा है। इनमें से भी सभी लोग इस ज्ञान को अपने अनुभव में नहीं उतार पाते हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे प्रयासों में कमी, मानसिक चंचलता, अहंकार, विश्वास और श्रद्धा की कमी आदि। फिर भी संसार में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ध्यान, समाधि, भक्ति के द्वारा स्व अनुभव या आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। जिन्होंने भी इस परम सत्य को जाना, उनमें से किसी ने इसे शब्दों में बताते हुए कहा, एक नूर ते सब जग उपजया, अर्थात एक ही दिव्य रोशनी से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। किसी ने कहा, अहम ब्रह्मस्मि, अर्थात मैं वही ब्रह्म हूँ। वेद उपनिषदों में कहा गया, तत्त्वमसि, तुम वही हो। सो हम, मैं वही हूँ। ओम तत्सत, वही परम शक्ति, ओम ही सत्य है। सबके कहने का एक ही तात्पर्य था कि सभी उसी शक्ति से उपजे हैं। मैं भी वही शक्ति हूँ, तुम भी वही शक्ति हो, सभी वही हैं और एकमात्र वही शक्ति सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, आभासी है। किसी ने उस अनुभव को संगीत में बांधने की कोशिश की तो किसी ने दोहों श्लोकों में पिरोया। किसी ने उस अनुभव को सुंदर मूर्तियों, चित्रों में गढ़ दिया और उनमें चेतना की पहचान एवं गुणों के संकेत छिपा दिए। उनके साथ कुछ किस्से कहानियाँ जोड़ी गई और धर्म ग्रंथों, पुराणों द्वारा उनका प्रचार प्रसार किया गया, ताकि वे जन जन के हृदय में अंकित हो जाएं। इसके पीछे यही उद्देश्य था कि कभी न कभी देर सवेर एक भक्त हृदय से उन रूपों, प्रतीकों, कहानियों पर मनन कर उनमें छिपे परम सत्य के रहस्य जान लेगा। परम चेतना को समझने के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए, ताकि प्रत्येक इंसान अपनी बुद्धि और पसंद के अनुरूप मार्ग चुनकर अंततः स्व अनुभव तक पहुंच सके। इसलिए अध्यात्म में अनेक मार्ग हैं, जैसे ज्ञान, भक्ति, जप, तप, मंत्र, सेवा आदि।
हमारे लिए हमारे पूर्वज आत्म साक्षात्कारी लोगों ने सत्य प्राप्ति हेतु इतनी सारी व्यवस्थाएं की। यह निश्चय ही मानव जाति पर बहुत बड़ी कृपा है। फिर भी अफसोस की बात ये है कि इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी सभी लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। उनकी भक्ति पूजा आदि ऊपरी तौर पर रह जाती है। वे ईश्वर को सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ति का साधन समझते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पाठ हवन आदि करते हैं, लेकिन उस पर मनन कर उसे अनुभव से जानने का प्रयास नहीं करते। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। श्री कृष्ण सेल्फ के स्वरूप को यानी आत्मा के चेतना के स्वरूप को सर्व स्वरूप के सत्य को पुनः पुनः बताते हुए कह रहे हैं कि सभी प्राणी मूलतः अमर हैं। चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में सब अमर हैं। इसलिए किसी की मृत्यु के बारे में सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न है, ईश्वर के बारे में आपकी अब तक क्या क्या मान्यताएं थी? उसे प्रसन्न करने के लिए आप कौन से तरीके अपनाते थे? नई समझ पाकर उनमें क्या परिवर्तन होगा? दूसरा प्रश्न, आज के बाद आप विपरीत परिस्थितियों में तेज स्थान पर दिल और दिमाग के बीच में सेल्फ का निवास स्थान, उस स्थान पर जाकर मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करेंगे? इस पर मनन करें। कोई निर्णय लेते वक्त ईश्वर पर आपका कितना विश्वास रहता है? तो ये 3 प्रश्न दिए हैं मनन करने के लिए कि आत्म स्वरूप सोल कॉन्शियसनेस में होकर के मनन करना कि परमात्मा के बारे में हम क्या अपने विचारधारा रखते हैं, किस मान्यता को आधार बनाकर चलते हैं और ईश्वर पर कितना विश्वास रख पाते हैं। 31वां श्लोक, कर्तव्य और तर्क योग। अनुवाद, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। 32वां, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अब इन श्लोकों का गहरा अर्थ है, श्री कृष्ण ने अर्जुन की व्याकुलता और दुर्बलता दूर करने के लिए सबसे पहले उसे उच्चतम ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान जिसे पाने के लिए कितने लोगों ने संसार छोड़ा, तपस्याएं की, वह आत्मज्ञान अर्जुन को सहज ही श्री कृष्ण के मुख से सुनने को मिला। लेकिन उच्चतम ज्ञान को सुन लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे ग्रहण करने की तैयारी भी होनी चाहिए। खोजी की उपयुक्त पात्रता तैयार होनी चाहिए, तभी वह ज्ञान उसके जीवन में उतरता है। उस क्षण अर्जुन की उतनी तैयारी नहीं थी, इसलिए उच्चतम आत्मज्ञान सुनकर भी उसकी व्याकुलता दूर नहीं हुई। अभी भी उसके अंदर बहुत से प्रश्न बाकी थे।
इसलिए श्री कृष्ण ने उसे दूसरी तरह से समझाना शुरू किया। इस बार उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य का मार्ग दिखाया। अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा थे। समय आने पर युद्ध करके अपने राज्य के, प्रजा और राजा के हितों की रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य था। कौरवों का पक्ष अधर्म और अन्याय का पक्ष था, जबकि पांडवों का पक्ष धर्म और न्याय का पक्ष था। इसलिए इस समय युद्ध करना और शत्रु पक्ष को हराना अर्जुन का पहला कर्तव्य था। पर अपने अज्ञान के कारण वह युद्ध से पलायन कर रहा था। इसलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा, क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदि आत्मज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में जो भी चल रहा है वह ईश्वर का ही खेल है। उस खेल को असंख्य खिलाड़ी खेल रहे हैं, मगर मूलतः प्रत्येक खिलाड़ी वही एक चेतना है। मान लें शतरंज की एक बिसात है जिसमें रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अनेक मोहरे हैं। अब खेल के दौरान देखने वालों को लगेगा कि मोहरे अपने आप चल रहे हैं और एक दूसरे को पीट रहे हैं, मगर वास्तव में दोनों तरफ के मोहरे बाहर से एक ही इंसान चला रहा है। उसी के हाथ में सभी मोहरों का रिमोट कंट्रोल है, जिसे दर्शक नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वह पर्दे के पीछे बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। इस प्रकार संसार में हर भूमिका सेल्फ चेतना की ही भूमिका है और उस भूमिका का कर्तव्य भी सेल्फ का ही कर्तव्य है। मूलतः सेल्फ निराकार और अप्रकट है। इसलिए उन भूमिकाओं को निभाने के लिए उसने अलग अलग अभिनेता इंसान बनाए। वह इंसान उस भूमिका के कर्तव्यों को भली प्रकार से निभा सकें, इसलिए उसके शरीर में कुछ खास गुण और स्वभाव डाले गए। जैसे एक इंसान जिसे बड़े होकर एक सफल खिलाड़ी बनना होता है, उसके मन में बचपन से ही खेलों के प्रति आकर्षण होता है, शरीर में फुर्ती होती है, वह खेल सीखने की ललक और कौशल के प्रति आकर्षित होता है। धीरे धीरे उसके सामने अवसर आते जाते हैं और वह आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह कुछ बच्चों के मन में बचपन से ही सेना में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा होता है। कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ कलाकार। यदि आप कुछ मशहूर डांसर के माता पिता के इंटरव्यू सुने तो वो कहते मिलेंगे कि इसने तो चलना सीखते ही नृत्य करना आरंभ कर दिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि हर इंसान के जीवन का एक नियत रोल होता है, एक दिव्य योजना होती है। उसे उसका जीवन उसी योजना के अनुसार जीना चाहिए। अर्जुन बचपन से ही योद्धा बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। उसके आचार विचार व्यवहार सभी योद्धाओं जैसे थे।
ना जाने कितनी बार उसने कौरवों का अंत करने की सोची होगी। उनसे युद्ध करके उनका अंत करना ही उसके पृथ्वी जीवन की भूमिका थी, उसकी दिव्य योजना थी और उसका एकमात्र कर्तव्य था। प्रस्तुत श्लोक द्वारा श्री कृष्ण उसे उसके इसी कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। 33वां श्लोक। अनुवाद। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। 34वां। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी बखान करेंगे और इज्जतदार इंसान के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। गीता अर्थ सर श्री बता रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उससे युद्ध करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब वे अर्जुन को अपना कर्तव्य ना निभाने के बुरे परिणामों को गिनवा रहे हैं ताकि वह गहराई से कर्तव्य पालन का महत्व समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य पालन ना करने पर तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यदि आप खुद से पूछें कि आप किन लोगों की ज़्यादा इज्जत करते हैं, अपना काम पूरी कुशलता और ईमानदारी से करने वाले लोगों की या अपने दायित्व से पलायन करने वाले लोगों की, इस संसार में उन्हीं लोगों को सम्मान मिलता है जो अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह करते हैं। ऐसे लोगों को अनेक पीढ़ियां याद रखती हैं। एक इंसान अपने विद्यार्थी जीवन में न जाने कितने शिक्षकों से पढ़ता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में उनमें से किसी एक या दो की ही छाप रहती है। ये ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपना शिक्षक धर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं। इंसान ऐसे शिक्षकों की मिसाल अपने बच्चों को भी देता है। इसे ही कहते हैं कीर्ति, जो एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने पर मिलती है। ठीक इसके विपरीत उन लोगों को उम्र भर निंदा और बुराइयों का सामना करना पड़ता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाते या उनसे पलायन करते हैं। उन लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि स्वधर्म ना करने पर पाप ही मिलता है। दरअसल हर कर्म का कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर आता है। करने योग्य कर्म को ना करने के बुरे परिणाम ही आते हैं। निंदा होना, बुराई होना आदि ये बुरे परिणाम तो मिलेंगे ही, साथ ही वह इंसान गलानी और अपराध बोध से भी ग्रस्त रहेगा। उसके मन में कहीं ना कहीं यह बात खटकती रहेगी कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उससे उबरने के लिए वह बहाने खोजेगा, कुतर्क खोजेगा। इससे उसकी मानसिक शांति भंग होगी। वह अपने जीवन से असंतुष्ट रहेगा
और उसकी आदतें खराब होंगी। मानसिक शांति ना होना, संतुष्टि का भाव ना होना, आदतें खराब होना, ये बातें इंसान के नरक झेलने जैसी ही हैं। अपने मौलिक दायित्वों को पूरा करने वाला इंसान हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। यदि ऐसा है तो समझिए वह स्वर्ग में ही है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही हैं। ये हमारी मानसिक अवस्थाएं ही हैं। मोहग्रस्त, शोक से व्याकुल अर्जुन इस समय मानसिक नरक ही भोग रहा है। ये था दूसरे अध्याय के 36 श्लोक तक का अध्ययन। आगे के वीडियो में हम ये था दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक तक का अध्ययन।